सबसे बड़ा मुद्दा हमारे राम मंदिर बनाया, ठीक है। दूसरा धारा 370 हटाया, जो 70 साल से लटका दिया था कांग्रेस ने। A few moments later. उस टाइम मैंने गलती कर दिया। राम मंदिर किसी ने बीजेपी वाले से पूछ लो, राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया। अगर बनवाना होता उसे तो कह रहे एक ही मुद्दा और कुछ नहीं है। राम मंदिर रायपुर में गोरखपुर में किसने अच्छा, लाया? ये बीजेपी वाले से पूछ लो। राहुल गांधी लाया है। ये कन्हैया मित्तल जो गाना गाया है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और उनपे ये पूरे डीजे बजवा रहे, यूपी में पूरे वोट ले ले। राम को कैसे बीजेपी लाया, ये पूछ लो इससे। तुम कह रहे थे अभी राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, आप कह रहे हो कि राम को वो कैसे लिया? भाई हमारे अंदर कुछ आ गया परिवर्तन, हनुमान जी हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर आ गए, हम जाग गए, हम जाग गए। जी अब आप फाइनल बताओ, आप फाइनल बताओ, मोदी जी सही काम किए कि गलत? सही भी किया और हिंदुओं का छला भी है। दोनों बातें कह रहे हो फिर। विकास के मुद्दे पे सही किया है और हिंदुओं के मुद्दे पे छला है हिंदुओं को। इसमें किसे चाह रहे हो, मोदी जी को चाह रहे हो कि नहीं? मजबूरी में मोदी जी बन रहे हैं। मजबूरी में? जी बिल्कुल। बीजेपी की वहाँ पर सीटें नहीं निकली? जाएगी बीजेपी ये बारी में महाराष्ट्र से। अच्छा, 100% जाएगी। कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ा 101%, 101% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 101% बड़ा घोटाला है। ओके, नो प्रॉब्लम, इनका इंडिविजुअल व्यू है ना। हमारे लिए तो मीनिंग लगता है ना, जॉब रोटी रहेगी तो हमको राशन फुकट में नहीं चाहिए, काम करना है, काम मिलेगा तो आएगा ना। और जल्द ही मोदी जी को टक्कर देने वाला अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राजद, अभी हिंदूवादी पार्टी है, 2018 में लॉन्च हुआ है। उसका स्थापक है डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी। वो जल्द ही 2025 में राजनीतिक पार्टी घोषित करने वाला है, और वो डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी 2029 के प्रधानमंत्री होने वाला है। 2024 के तो ये मजबूरी में 2029 में प्रधानमत्री होंगे। जी बिल्कुल, 2024 में तो ये मजबूरी में मोदी जी बन जाए। योगी को लाओगे कि तोगड़िया को लाओगे? तोगड़िया जी आएंगे हमारे। योगी जी इतने बेहतर नहीं है। योगी जी भी अगर आ जाएंगे, अगर हमारे एक जगह नहीं हो यार, ये बजरंग दल में आ जाएंगे तो उसे फिर देखा जाएगा। अच्छा, उनको भाई दल नहीं बदल सकते ऐसे योगी जी, क्योंकि बीजेपी में तो बीजेपी में ही रहेंगे। अभी 2025 भाई दोगले हैं। कभी दोगले तो ये हैं, कुछ दिन पहले अभी ये मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम मजबूरी। कुछ दिन पहले, हाँ ऐसी बात है। जो सही काम करेगा उसका तारीफ भी करूंगा, गलत करेगा तो उसका विरोध भी करूंगा। मोदी जी अब आप फाइनल बताओ, आप फाइनल बताओ, मोदी जी सही काम किए कि गलत? सही भी किया और हिंदुओं का छला भी है। दोनों बातें कह रहे हो फिर। विकास के मुद्दे पे सही किया है और हिंदुओं के मुद्दे पे छला है हिंदुओं को, ये बात है। अभी तो कह रहे थे राम मंदिर, धारा 370, ये किसका मुद्दा था? राम मंदिर किसका मुद्दा था? राम मंदिर बोला, लेकिन अगर सच्चाई बताओ उस टाइम मैंने गलती कर दिया। राम मंदिर किसी ने बीजेपी वाले से पूछ लो, राम मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया। अगर बनवाना होता उसे, तो कह रहे थे कि अगर बनवाना होता उसे तब 2014 से 2019 तक में 5 साल में बिल पास करके बनवा देता, ठीक है। लेकिन उसे बनवाने का मतलब उसने मोहन भागवत। 24 में किसे चाह रहे हो, मोदी जी को चाह रहे हो कि नहीं? मजबूरी में मोदी जी बन रहे हैं। मजबूरी में? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है इनकी बात, बिल्कुल ये बात सही है इनकी। मजबूरी में मोदी जी बात सही है, ऐसी बात कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है जी। मोदी जी आएंगे, मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं है। 29 में तैयारी कर लो, करेंगे मोदी जी, कोई भी रोक लो। बताओ अंकल जी, वजह। मोदी जी आएंगे 2024 में जी। क्यों काम किया अगला, जैसे क्या बताऊं, ऐसे पूरा देश का विकास भी किया है। पूरा देश सरकार में जाके देश में जाके सरकार करते तो कोई देते। कांग्रेस कितना पिछड़ा हुआ देश था हमारे देश में, तो क्या नहीं हुआ है बताओ। स्कूलों से लेके, शिक्षा से लेके, रोड से लेके, पहले भी बने हुए थे हैं। स्कूल से पहले से भ्रष्टाचार मिटा दिए, जितना फुलगावा में जाके पाकिस्तान में घुस के मरवाए, कांग्रेस के राज में नहीं ऐसा नहीं हो रहा था, समझे। इतना करके मैं संपर्क करना। चलिए जी, आप कहाँ से? आउट ऑफ स्टेशन, मतलब यहीं से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ना? क्या माहौल है वहाँ पर? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये शिंदे गुट एकजुट हो गए हैं बीजेपी के साथ? एकजुट नहीं हुआ, पैसा दे के सब तोड़ा है। और वो पैसे का पब्लिक बदला लेगी। और जितना भी एजुकेशन पे काम किया है उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया। कुवैत में 1 नंबर काम किया है। कुवैत में बीजेपी की वहाँ पर सीटें नहीं निकली? जाएगी बीजेपी ये बारी में महाराष्ट्र से। अच्छा, 100% जाएगी। 100% जो तोड़ा है ईडी लगा के उन्होंने, ये रीजन से जाएगी। और पब्लिक जानती है, और शेतकरी का भी एक बहुत बड़ा उसमें पॉइंट है। कह रहे पवार पहले भ्रष्टाचारी थे, अब हाँ, आज वो अजीत पवार वो उनके बाजू में बैठ गए, अशोक राव चौहान बाजू में बैठ गया।
अशोकराव चौहान बाजू में, और अशोकराव चौहान को डीलर बोला था मोदी जी ने, और आज वो है बाजू में। और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, और वो बन गए सिंचाई घोटाले को भूल गए मोदी जी। जितने भ्रष्टाचारी है वो बाजू में। फिर क्या हुआ, और ईडी लगा के किए। सबसे बड़ा और एक है, एजुकेटेड जो लोग हैं उनको मालूम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए इतना महाराष्ट्र में अवेयरनेस है, एजुकेशन लेवल। कह रहे हैं देश का सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ा 101%, 101% इलेक्ट्रोल बॉन्ड 101% बड़ा घोटाला है। और मोदी जी बोलते हैं कि ये मैंने लाया तो पता चला, लेकिन हाइड करके रखा था, वो चीफ जस्टिस ने ओपन करके लाया सामने, वरना हाइड। और उसमें भी कैसे किया है कि नोटिस गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ ईडी का, फिर उनसे पैसा लिया और फिर उनको बेल भी मिल गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये आम पब्लिक को नहीं समझ रहा है। तो आप ये बताइए, महाराष्ट्र से आप बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, ठीक है, 100% उत्तर प्रदेश उद्धव ठाकरे। फिर 400 प्लस कैसे? अभी 400 प्लस कहाँ से आएगा? 400 प्लस नीचे अगर आप स्टेट में जाओगे, वहाँ तो ओपनिंग ही नहीं होगा बीजेपी का, ओपनिंग नहीं होगा। अभी इनको संभालना, मिलेगा वोट ज़्यादातर यूपी से मिलेगा, जहाँ पे राजस्थान में भी ये बारी में सचिन पायलट वगैरह आगे आ गया है। मध्य प्रदेश में भी मामा बाजू में हट गया है, मामा का भी मिलेगा। और ये 10 ईयर्स का इनकम्बेंसी जो 10 ईयर्स किए हैं मोदी जी ने, उसमें जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट नहीं आया है। जो एज था पब्लिक युवा का, वो एज क्रॉस हो गया, उनको जॉब नहीं मिला है। वो आज किधर है? जो एज था, कह रहे हैं ना, ये जैसे अभी इन्होंने कहा हमें जॉब से मतलब ही नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, इनका इंडिविजुअल व्यू है ना। हमारे लिए तो मीनिंग लगता है ना जॉब। रोटी रहेगी तो हमको राशन फुकट में नहीं चाहिए, काम करना है, काम मिलेगा तो आएगा ना। फुकट में राशन क्यों चाहिए? हम तो 80 करोड़ लोगों को दे ही रहे फ्री में वो राशन। फुकट में हमको नौकरी चाहिए, हमको काम चाहिए। काम करेंगे तो हम लोग जॉब, खुद पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे तो ना। चीन का नाम मोदी जी लेते नहीं है। लद्दाख में बैठा हुआ है एक, उसके उधर मीडिया दिखाती नहीं है। अभी आप ये रखोगे या कट करोगे पता नहीं है। एक बैठा है ना स्टेट बनाने के लिए, ओपोजिशन पे बैठा है, उसका कवर नहीं किया। लद्दाख में किया नहीं कुछ। चीन का नाम लेते नहीं, मणिपुर जाते नहीं। महिला 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 किधर है? मणिपुर में, कर्नाटक में कांग्रेस नहीं जाती है। कर्नाटक में भी हुआ। अगेंस्ट इंडिविजुअल व्यू है, कर सकते हो आप। जिसने गलत किया किया, एक्सेप्ट करो। अगर कर्नाटक में किया है कांग्रेस ने, यस ओके, व्हाई नॉट। कांग्रेस जहाँ गलत है गलत है, और कांग्रेस के लिए कोई फेवर नहीं कर रहा है। और अभी जो आएगी गवर्नमेंट, आना चाहिए, युवा का ये मानना है, मिली जुली आएगी तो सबके लिए सही रहेगी, डेवलपमेंट होगा। पर प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री जो भी एनडीए, यही तो बात है कि सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं। नो प्रॉब्लम, राहुल गांधी आ जाएगा, राहुल गांधी आएगा, युवा आएगा। ममता बनर्जी बनेगा, बांग्लादेश बनाना वाला देश को। मोदी जी भी बैचलर है, राहुल गांधी भी बैचलर है, वो भी युवा हो गया। वो भी युवा हो गया, 56 साल का युवा। कोई भी बन जाएगा, जो भी बनेगा। प्रधानमंत्री तो आते रहेंगे, आते रहेंगे। चोर, टोटी चोर। मेंस देखिए, और ये जो इलेक्ट्रोल बांग्लादेश, जानते हो? जी जानते हैं। बताइए क्या है उसमें चंदा लिया है चुनाव बीजेपी वाले ने। हाँ, सही किया। बिल्कुल गलत किया। पाकिस्तान से भी लिया है, पाकिस्तान से भी लिया है। पाकिस्तान से नहीं लिया है, कांग्रेस पार्टी पार्टी ने कांग्रेस नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी को बोला गया है कि 70 साल खाया है। कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा आया कांग्रेस के पास? मेन पैसा तो 8,000 करोड़ मोदी जी के पास गया, मोदी जी के इधर गया ना, 8,000 करोड़। जो 70 साल देश क्या को लूटा है? क्या लूटा है? जवाब देश दियो। को नहीं लूटा है। अरे कोई जवाब दे मुझे, क्या लूटा है? बताइए, आप बताओ ना, जो इन सब लूटने की बात ये कर रहा, मैं कर रहा हूँ आप बताओ। बात। तुम कह रहे हो ना लूटा है। 70 साल में देश में ये लूटा है। बात आ जाती है जो ये कहते हैं राम मंदिर की बात। राम मंदिर के बाद जो 14 वकील खड़ा करके एम्स दिल्ली के अंदर, दिल्ली के एक ही मुद्दा, और कुछ नहीं है। राम मंदिर रायपुर में, गोरखपुर में किसने अच्छा, लाया? ये बीजेपी वाले से पूछ लो। राहुल गांधी लाया है। ये कन्हैया मित्तल जो गाना गाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और उनपे ये पूरे डीजे बजवा रहे यूपी में, पूरे वोट ले ले। राम को कैसे बीजेपी लाया, ये पूछ लो इससे।
उसका कन्हैया मित्तल खड़ा है, वो तो गाना गाया अच्छा, पूरे यूपी में अभी तो अभी रुको एक मिनट, अभी रुको एक मिनट, तुम कह रहे थे अभी, तुम कह रहे थे अभी राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, आप कह रहे हो कि राम को वो कैसे लिया? भाई हमारे अंदर कुछ आ गया परिवर्तन, हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर आ गए, हम जाग गए जो सही है। इसका मतलब बीजेपी ने नहीं बनवाया? बीजेपी नहीं बना, किस कुछ नहीं किया बीजेपी ने, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, विकास किया हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? ये बताइए, तर बदल वाले लोग हैं, अच्छा, तर बदल के नमूने लोग हैं। राम मंदिर कैसे बीजेपी बनवाया बताओ? बताऊं? उसे बनवाना होता, बिल ला के बनाता, अध्यादेश ला के बनाता, क्यों नहीं बनवाया? मथुरा काशी क्यों नहीं बना रहा है? किसने बनवाया है? मैं बताऊं किसने बनवाया? मथुरा काशी क्यों नहीं मथुरा तो बना बन रहा रहा है? है, तू गया मथुरा घूमने? मैं तो गया था, मथुरा बन रहा है, मथुरा तो बन रहा है। ज्ञान वापी के देख लो, ज्ञान वापी में जाके देख लीजिए आप। अभी तक नहीं कुछ हुआ है। कोर्ट के क्यों नहीं हुआ? मस्जिद किसने, मंदिर के ऊपर मस्जिद थी, वो नहीं टूटा। मस्जिद अभी तक नहीं टूटा है। मस्जिद से लेना देना नहीं है भाई, हमें तो लेना देना है, पेट है हमें लेना सबसे देना बड़ा, है, उसके हमें बाद लेना सब देना आएगा। है। एजुकेशन, बोलो। एजुकेशन है, एजुकेशन है ना? एजुकेशन है। हाँ, हम तो ज्ञान की भी बात करते हैं। एजुकेशन, तो इस बार बदलाव है। बदलाव रहेगा 100%। 10 करोड़ घुसपैठियों क्यों नहीं भगाया? महाराष्ट्र रोड नहीं, बदलाव रहेगा, लेकिन राहुल कैसे रहेंगे? रोड पे रहेंगे, इनका मतलब ये है। 100% बदलाव रहेगा। अगर राहुल आ गए तो कटवा लोगे, भाग गए।